हर कोई क्रिटिकल था गौतम गंभीर की तरफ के why are we playing all rounders. I would say India won this test match despite the selection and not because of it. At one point of time it didn't look like England will be all out. I didn't know how they said that this match was close. Ben Stokes हाँ हाथ मिलाने आ रहा था, सीरीज लेवल कर दिया है, अंग्रेजों को क्या क्या कहता Level सबके सबके निकलेंगे, अंग्रेजों को सबक सिखा दिया है. Can I claim a little bit of credit for what happened today? Can I claim? तुझे तो सच्चाई पता है, तुझे तो सच्चाई पता है, तू तो जानता है, तू तो मुझे सपोर्ट कर सकता है कि भारत के इस विन में मेरा थोड़ा सा हाथ है. थोड़ा नहीं पूरा. सर बेसिकली एक तो इट्स अ वेरी एंटाइसिंग डेज क्रिकेट है ना, आप देखना चाहोगे हु वांट्स टू मिस आउट ऑन सच अ टेस्ट मैच, बट पेट्रियोटिज्म के चलते, इंडियन क्रिकेट के प्यार के चलते आई डिड नॉट वॉच इट. सो प्रसन्नजीत आस्क्स मी मिडवे, मैं ऑफिस पे काम कर रहा था, प्रसन्नजीत आस्क्स मी तू मैच देख रहा है, मैंने बोला नहीं, बोलता देखना भी मत. तब आई थिंक दे वर 8 डाउन, 2 more wickets to go, and oh my goodness, what a match, what a match. India's closest win in terms of run, इससे पहले 13 रन से जीते थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, that was the closest. Now 6 runs is the closest. Is this the best test match that you've watched It's featuring fanned out India? such a beautifully. I mean, थर्ड टेस्ट मैच जो इंडिया 17 रन से हारी थी, आई थिंक 21, हाँ 17 या 21 शायद. हाँ, सो सारे इंग्लैंड फैंस को जो लगा होगा कि इतने कम मार्जिन से जीते हैं, सिमिलर यूफोरिया वी आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ. एंड गिवन द फैक्ट के एवरीबॉडी वाज डाउटफुल टीम कैसी चूज की है, और कल शाम तक माने जब तक रूट का विकेट नहीं जा रहा था ना, एवरीबॉडी हैज गिवन अप कि अभी हो गया खत्म. हाँ. सबको आई वेंट टू माय आयरन मैन, मतलब कपड़े इस तरीके में दिए उसको पूछा सर स्कोर क्या हुआ, विकेट कितना गया था, गया मैच सर, गया मैच. बोला अरे I started distancing myself like a lover does in a relationship where he knows कि breakup होने वाला है. I started distancing myself from the cricket match. I was with friends and I thought कि हाँ ठीक है, मैच देख के फायदा नहीं है, छोड़ दो. फिर बाद में देखा 6 विकेटें गिरी है 35, मतलब फिर भी पता नहीं. And I was seeing everywhere that they were saying कि अरे यार anybody's game. I said anybody's game कैसे यार, 4 विकेटें आपके हाथ पे हैं. इंग्लैंड में सबको बैटिंग करने आता है. गस एटकिंसन है, जेमी स्मिथ जो कि इससे पहले कितने अच्छी बैटिंग कर रहे थे. I didn't know how they said that this match was close, but एक्चुअली एक चीज हुई थी, आई थिंक सेकंड डे एंड थर्ड डे दोनों दिन है ना, टी सेशन के बाद तो ओल्ड बॉल स्टार्टेड मूविंग अ लॉट. इट वाज सीमिंग, इट वाज स्विंगिंग, तो इंडिया के भी विकेट वैसे ही काफी गए थे. करेक्ट. एंड सिमिलरली कल भी इंग्लैंड की विकेट वहीं गए थे, बिकॉज अ सेशन बिटवीन लंच एंड टी relatively became easy for India also, and later on for England also, but टी के बाद खेल घूम गया, खेला हो बे. Anyway, but I would like to point out a couple of things. एक तो post match presentation ceremony में सुन रहा था, and a very odd compliment to give, but I think Harry Brook is fantastic to listen to in a post match presentation ceremony. Even Siraj, Harry Brook was very honest. उसको पूछा गया कल आप और जब रूट बैटिंग कर रहे थे, जब आप आउट हुए तो आपको क्या लगा, बोलता कि लगा था कि मैच, did you think the match is in the pockets? Diplomatic answer would be no. Harry Brook says हाँ. बोलते कि आज जब 35 रन बोलते हैं, मेरे को तो लगा था हम लोग इजीली जीत जाएंगे. He was very honest. He says कि अभी लग रहा है वो शॉट मैंने क्यों खेला, but hindsight is a wonderful thing for that matter. Also, मोहम्मद सिराज का जिसने भी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन नहीं देखा है, मैं कुछ चीजें पॉइंट आउट करना चाहूंगा. सो मोहम्मद सिराज apparently wakes up this morning. He wakes up and he tells himself कि इस गेम को मैं ही चेंज करूंगा. I will win the match for India. Then he goes to Google, searches for a quote which talks about belief, and he makes that his mobile wallpaper. Wow. And then he comes to the match. मैच में उनका प्लान बहुत सिंपल था कि बॉल बस अच्छे जगह रखना है और कुछ एक्स्ट्रा ट्राई नहीं करेंगे, एक ही जगह से बॉल इनसाइड आउटसाइड मूव करने की कोशिश करेंगे, which arguably has worked for him. और एक और चीज, सॉरी टू, तूने वो वाला सुना कि what he talked about लंदन कह रहा हूँ, कौन सा, लॉर्ड्स. He says, रविंद्र जडेजा उनको क्या बोल रहे थे कि बैक योर डिफेंस, जो कोशिश करके जितनी बॉल्स मिडिल ऑफ द बैट से खेल सकता है खेले. एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग ही सेज कि जस्ट रिमेंबर योर डैड, कि द सैक्रिफाइसेस योर डैड हैज मेड फॉर इट, उस तरह खेलते जा. दैट हार्ट ब्रेक. ओह यार एक चीज है, टॉकिंग अबाउट सिराज और ओवरऑल इंडिया बॉलिंग, हर कोई क्रिटिकल था गौतम गंभीर की तरफ के
why are we playing all rounders? Why are we not playing pure bowlers? After that Bumrah hit, मतलब on and off थे. We played Jaddu and Washington in a matches on a pitch where opposition were playing 4 full-time fast bowlers. Correct. Siraj has bowled close to 1100 balls in this overs, more than 1100 In the series. in this entire series. हाँ. 185 overs that person has bowled and with full heart. ऐसा कोई भी ओवर नहीं था, भले ही वो पिट रहे हो या चीजें हो नहीं रहे हो, बट सिराज वाज रनिंग इन एंड बॉलिंग हिज हार्ट आउट. सो मेरे हिसाब से प्लेयर ऑफ द सीरीज शायद से मोहम्मद सिराज. आई थिंक देयर आर कपल ऑफ कंटेंडर्स. सो प्लेयर ऑफ द सीरीज का भी अच्छा, उन्होंने इंग्लैंड के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज और इंडिया के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज अलग अलग चुना है. एंड इफ आई हर्ड इट राइट, आई थिंक इंग्लैंड प्लेयर ऑफ द सीरीज वाज नॉमिनेटेड बाय गौतम गंभीर. सो ही सेड हैरी ब्रूक एंड इंडियन प्लेयर ऑफ द सीरीज बिकम शुभमन गिल. बट ऑफ कोर्स रविंद्र जडेजा वाज आल्सो अ गुड कंटेंडर. I mean, if you see the top scorers of this entire series, पहले 4 तो इंडियन ही है. उसमें से ऋषभ पंत है नंबर 4 पर. पहले 4 इंडियन है. आई नो शुभमन गिल इज द हाईएस्ट स्कोरर 700 समथिंग रन से. उसके बाद केएल राहुल है 23 विकेट से हाईएस्ट विकेट टेकर. हां, केएल राहुल है नंबर 2 पर हाईएस्ट रन. अच्छा, हैरी ब्रूक एंड जो रूट है ना देयर. देन उसके बाद नंबर 3 पर मेरे ख्याल से ऋषभ पंत या जड्डू है. सो आई एम सेइंग ऋषभ पंत प्लेड ओनली 4 टेस्ट मैचेस. उसमें से भी एक दो इनिंग वो इंजर्ड थे, तो वो काउंट करना नहीं करना गलत होगा. केएल राहुल, आई थिंक द वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग टेम्परामेंट ही हैज शोन. करेक्ट. अलॉन्ग विद जायसवाल की 100 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी. बट हाँ, सो हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, तो गौतम गंभीर की बात कर रहा था. आई वुड से इंडिया वन दिस टेस्ट मैच डिस्पाइट the selection and not because of it. I think a fourth seamer would have शार्दुल ठाकुर थोड़ा तो भाई मदद कर सकता था. 1 विकेट भी निकालता, वो तो काफी होता. आई थिंक और कितना ही पिट जाता, वो सेम तरह ही पिटे हैं बाकी सब भी. तो शार्दुल ठाकुर could have been a good selection. But जो भी कहो, I mean, I would still say congratulations and kudos to Gautam Gambhir and team, because they were the only coaching staff who were reading the pitch correct. We were put in a situation where things were very difficult. जैसे first day of this test match, overcast condition, green pitch, and हमने दिखा दिया कि हम कर सकते हैं. क्या किया हम लोग? तो 6 विकेट डाउन थे यार. नहीं यार, ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट थी जो. करेक्ट. बट उन्होंने की. और केएल राहुल प्लेड आउट ऑफ हिज. नो, ये तो है, बट आई एम सेइंग फर्स्ट डे, आई मीन, या ओके चलो, yeah, okay. I am little like first day with 6 wicket downs. We didn't score too much runs, but should I say that India batted well? I mean, okayish. We bowled well also. Like we bowled well. 20-22 रन का ही कुछ लीड लिया. हाँ, है ना? उनको दिया. They took lead. हाँ. So I am saying कि Indian bowling also came back. Like I mean, at one point of time, it didn't look like कि England will be all out. और हम लोग 100-150 का लीड. हाँ, हम लोग तो जाएंगे. But bowling second inning. Speaking of which, Akashdeep has taken 1 wicket in second innings. First innings पे कितने wickets ले मुझे याद नहीं है, but apparently he was injured. He was playing with painkiller injections. But वो 52 I think, no, he made brilliant. That was brilliant. वो innings बहुत important था. Washington Sundar का innings in hindsight was so important. Those hitting 50, I mean, बहुत ही अच्छे शॉट्स खेले उसने. It doesn't look like any tailender is just. Washington Sundar तो चलो डोमेस्टिक में 3-4 नंबर पे भी बैठ के आया है, तो Washington Sundar is genuine all-rounder. A genuine all-rounder and a replacement for Ashwin, of course. हाँ, I think it's more of a replacement of Ravindra Jadeja than Ashwin. So for that matter, but a brilliant but series. They are still in, you know, that euphoria के मैच जीत गए हैं. क्या विश्वास नहीं होता. I never believed यार. 35 runs, 4 wickets और इंग्लैंड जबकि 370 चेस की हुई थी अभी कुछ दिन पहले. I don't know whether you believe it or not, but after looking at the green kind of pitch that we were offered, मैंने ना हमारे क्रिकेट के ग्रुप पर डाल दिया था on the first day of the test match कि ये टेस्ट मैच में प्रसिद्ध कृष्णा will be trump card. Luckily हो गया. I'm not saying I have predicted it, but I felt कि I mean he had a bad test match, he took a rest or maybe dropped. और फिर वापस आने के बाद उसके एटलीस्ट दिमाग में गेम प्लान तो रेडी था. एंड दिस प्रसिद्ध कृष्णा, हाँ, फोर्थ टेस्ट मैच में भी बोल रहे थे कि प्रसिद्ध कृष्णा वाज स्पिटिंग फायर इन नेट्स. क्या बात है? You are spitting in the video. अरे ये तो प्यार है मेरा. ऐसा you should keep it there. वो जब पिंपल हो जाए तो ऐसे कर मिट जाता है पिंपल. बट व्हाट अ बिग डिफरेंस
3-1 makes and a 2-2 makes Yeah. a difference of only 7 odd runs, but it makes us so happy. And I would say arguably also saves Gautam Gambhir's job, because सुनने में ऐसा आ रहा था कि Morne Morkel, Rant and Dushkate, everybody's job was on the line kind of. नहीं यार, बट अपने बॉलर ने अच्छे डाले. I mean, Morne Morkel, our bowling coach, Rant and Dushkate, our assistant coach, Sudhanshu Kotak. Sudhanshu Kotak is batting coach. I think Dushkate is maybe the fielding coach and the. एंड यंग टीम को ले जाकर हमने, दो इंग्लैंड की टीम भी यंग थी, उनके टीम में भी कोई ऐसा तोफ नहीं था कोई, बट आई एम सेइंग इंग्लैंड डियरली मिस्ड बेन स्टोक्स. दिस टेस्ट मैच वाज टेलर मेड फॉर हिम. And I think in hindsight, India was lucky that Jasprit Bumrah was not there. Bumrah नहीं होता तो India जीतती है. Somehow we have to convince Siraj. Every time he plays, that Bumrah is not playing. Every time Siraj goes on to bowl, every time Siraj goes on to bowl, we should take Bumrah out कि उनको रेस्ट करा दो. पवेलियन में 4-5 ओवर रेस्ट करके आए कि जब तक सिराज बॉलिंग कर रहा है मैं ग्राउंड पे नहीं रहूंगा. I only trust in जस्सी भाई. We only trust in Mohammad Siraj when Bumrah is not there. But इंग्लैंड में भी कितने लोग सिराज के फैन बने हैं after this series. I mean, people have wholeheartedly loved him. Yeah. I mean, Joe Root also spoke good about Mohammad Siraj for that matter. Having said that, we've spoken quite good things about the test match, the test series, about. It was a very good advertising for a test. And 2-2, okay, final thoughts. 2-2, do you think that's a fair justification? Fair? I think it's a fair है ना? call. Yeah. मेरे को भी लगता है 2-2 ही होना चाहिए. इंडिया को जीतना नहीं चाहिए था because England also नहीं, I played mean, really we well. lost the matches which we were supposed to win. ऐसा कोई outright win नहीं. I think first test match में England chased the target of 370 without breaking a sweat. So I would say that we lost like we lost. But Lords वाली match हम ऐसे हार गए. नहीं, but I think 2-2 is a fair justification. Fair है ना? England भी मजा आया. Now we are eagerly waiting for the next test series अभी to क्या start. एशिया कप? नहीं, एशिया कप September. एशिया कप में तो बुमराह नहीं खेलेगा apparently. But we also got test series coming up against Windies and South Africa. Okay. That is in India. हाँ, Windies को तो हम लोग बुलाते ही हैं ताकि हम लोग का सबका एवरेज थोड़ा ऊपर कैसे होगा? अभी बारिश के मौसम में भी are doing it. नो अभी कुछ देर बाद करेंगे. आई थिंक एशिया कप के बाद होगा शायद विंडीज के साथ होम सीरीज. एशिया कप इज also T20 फॉर्मेट, तो मजा आएगा वो भी. मजा तो आएगा. It's in Dubai, right? Gulf. हाँ. Gulf. Alright, thank you so much for watching Bald and Bold. वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बताओ, नहीं अच्छी लगे तो किसी को मत बताओ. And we will be back next time India plays. Or actually we'll be back next week. Something कुछ ना कुछ तो बात करना ही आएंगे हम लोग. करण अर्जुन जैसे वापस आ ही जाते हैं. Thank you so much for watching the video. See you next week. Bye. Bye. Fever FM happening here.